Now we shall see some numericals on battery. प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल दिया गया था, सॉल्व नहीं किए थे। अब करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये क्लास करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है और उसमें जो कंसेप्ट दिया गया उसको समझना जरूरी है। जो नहीं देखे होंगे इससे पहले उसको देखो, फिर इसके बाद एक क्लास समझ में आएगा। When a battery discharges 1 ampere, the potential difference across it is 8 volt. When it draws a charging current of 0.5 ampere, the PD across it is 11 volt. कोई एक बैटरी है, उसका EMF कितना है मालूम नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। बस इतना जानकारी है कि जब ये कुछ करंट दे रहा है, कितना करंट 1 एम्पियर डिस्चार्जेस, मतलब ये दे रहा है करंट 1 एम्पियर। आई कितना है 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में कितना है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 8 वोल्ट। तो चलो चलते हैं, यहां से यहां तक चलेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर करंट ऐसा है तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हेन यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यू विल लूज द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय E minus IR एंड दैट इज गिवन 8 वोल्ट। जबकि I कितना है 1 एम्पियर है, तो हम कहेंगे E minus R is 8 volt. Call it equation number 1. When it draws a charging current of 0.5 ampere, जब वो चार्ज हो रहा है, मतलब ये करंट दे नहीं रहा है, ले रहा है, कितना करंट 0.5 एम्पियर। अब ये करंट ले रहा है कितना 0.5 एम्पियर। क्या कोई मुझे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? E प्लस IR। बढ़िया, देखो बाकी लोग तो नहीं बताए। E प्लस IR और I दिया है 0.5 और ये दिया गया है कि ये था समथिंग लाइक 11 वोल्ट। तो E प्लस R/2, क्योंकि I का वैल्यू 0.5 है, दैट इज 11 वोल्ट। तो आपके पास दो इक्वेशन है, पूछा है E एंड R निकालो। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। सॉल्व करोगे मिलेगा E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू 2 ओम। कितने लोगों का हुआ था? 1 2 3 4 लोगों का हुआ था। वेरी गुड। अगला ये बच्चे यहाँ पे लिमिट है, ठीक। नेक्स्ट, a resistance of 6 ohm was connected across battery. बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 10 वोल्ट एंड 4 ओम। 10 वोल्ट एंड 4 ओम। पूछा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। कितना सिंपल है। कोई बैटरी है जिसके क्रॉस में, मैं क्यों दिया इतना सिंपल है? तो क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। ये कोई एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको हमने लगाया किसी बैटरी के क्रॉस में, जो कि 10 वोल्ट का है और 4 ओम का है। पूछा है 6 ओम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप सीधे सीधे I निकाल सकते हो, जिनको फॉर्मूला मालूम होगा कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? पोटेंशियल डिफरेंस इज ER बाय R प्लस R, ये था फॉर्मूला। नहीं मालूम है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? V इज इक्वल टू IR। पहले I तो पता करें, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? The current in the circuit is E by resistances. This and this are in series, R plus R. So it is 10 by 10, 1 हो गया एम्पियर। तो what is the potential difference across 6 ohm is equal to, अब इधर से जा रहा है 1 एम्पियर करंट। पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई भी बता सकता है, 6 वोल्ट। आप कहोगे जो हमारा सेकेंड मेथड में, अगर हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज ER बाय R प्लस R, देखो तो इसमें भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 into 6 by 6 plus 4 is 6 volt. So either way you can find out. हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? आया 6 वोल्ट? Yes, बढ़िया। When a resistance of 8 ohm was connected across a battery, the potential difference across it was found to be 60% of the EMF. कोई एक बैटरी है जिसके क्रॉस में हमने एक रेजिस्टेंस R लगाया, तो
आप जानते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है, हम कहेंगे अभी अभी बताया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई आर बाई आर प्लस आर। व्हाट इज दिस? दैट इज 60% ऑफ द ईएमएफ, मतलब 60/100 ऑफ ईएमएफ। अब इसमें क्या दिया है? स्मॉल आर का वैल्यू दिया है, अच्छा कैपिटल आर का वैल्यू दिया है, पूछा है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये ऐसा है तो गया, और क्या दिया है? कैपिटल आर का वैल्यू दिया है 8 ओम, सो इट इज 8/8 प्लस आर इज इक्वल टू 0.6। इससे काम मिला आर इज इक्वल टू कितना? आर इज इक्वल टू 8 गया इधर तो हो गया ये 4.8, इधर गया तो ये हो गया 3.2 by 0.6, 32/6 is 16/3 is 32/6 is 16/3 is 5.33 ओम। क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल तो है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कर लेते तो गाली नहीं खाते। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खाए बोल के किसको मालूम, किसी को तो मालूम नहीं है। तो चलो ठीक आया समझ में? चलिए, What maximum current can be supplied by a battery of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm? अरे इतना इजी कैसे दे दिया? The maximum current that a battery can supply is given by, क्या फॉर्मूला याद है? I max। तो बैटरी कितना करंट दे सकता है? E/R। जब कब होता है ऐसा? कब होता है? कब मैक्सिमम करंट देता है? When terminals are shorted। ठीक है, तो फिर अब क्या कहोगे? आई मैक्स का वैल्यू हो गया 8 वोल्ट बाई 1 ओम, तो ये बैटरी मैक्सिमम 8 एम्पियर करंट दे सकता है, इससे ज्यादा करंट दे नहीं सकता। आया? What is potential difference across a battery when it is supplying a maximum current? और ये जब वो मैक्सिमम करंट दे रहा है, we know that, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको मालूम नहीं है, लिख दो इसे। We know that maximum current is E/R, और जब वो मैक्सिमम करंट दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस होता है E-IR। तो I मैक्सिमम इंटू R कितना हो गया? E-E/R इंटू R इज इक्वल टू 0। सो जब कोई मैक्सिमम करंट दे रहा है तो उसके क्रॉस में, बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू 0 है, कैपिटल R का वैल्यू 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस इज I इंटू कैपिटल R। समझ में आया क्या? सो जब वो मैक्सिमम करंट दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। यूजिंग 5 सेल्स ईच ऑफ 10 वोल्ट एंड 2 ओम, 5 बैटरी है 10 वोल्ट और 2 ओम वाले। फाइंड व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, सॉल्यूशन पहला है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सोचो तो, हाउ वी हैव टू कनेक्ट द बैटरीज टू गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस। याद है सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? N into E when they put in series। पैरेलल कनेक्शन में वो तो E था तो E ही रहता था, तो वी हैव टू पुट देम इन सीरीज। तो आप कहोगे फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दे मस्ट बी kept in series, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5 तो सेल है, 10 वोल्ट का है, सबको सीरीज में लगा दिए तो कितना होगा? when there is no current the potential difference is maximum and that is the EMF, so it is 5 into 10 NE। क्या समझ में आ रहा है? NE कैसे हो रहा है? 5 into 10 कैसे हो रहा है? they are all in series, so it is coming out to be 50 volt। मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट। अब सीरीज में क्या होता है कि अगर ढेर सारे बैटरी लगे हैं, अगर ये देता है 2 एम्पियर, ये भी देता है 2 एम्पियर, तो निकलेगा कितना? वही 2 एम्पियर, क्योंकि करंट इज सेम एवरीवेयर, है ही नहीं। लेकिन पैरेलल में क्या होता है?
अगर ये बैटरी दिया कुछ करंट, ये दूसरा वाला दिया कुछ करंट, तो सब मिलके इधर से निकलेंगे तो यू विल गेट मोर करंट. सो फॉर गेटिंग मोर करंट यू मस्ट कीप देम इन पैरेलल. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप कहोगे दे मस्ट बी इन पैरेलल. तो फॉर मैक्सिमम करंट दे मस्ट बी kept in पैरेलल. उनको पैरेलल में रखना जरूरी है. अच्छा, ऐसा ठीक है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? सारे बैटरी पैरेलल में है, ऐसा. ये दूसरा है. और आपने क्या किया, उनको मैक्सिमम करंट के लिए आप इसको शॉर्ट कर देते हो. द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, करंट इज मैक्सिमम. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाने से जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना होगा? दैट I max इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट. बट पैरेलल में है तो E इक्विवेलेंट क्या होता है? सेम एज E. और हर एक बैटरी का 10 वोल्ट है, तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो गया? 10 वोल्ट. R इक्विवेलेंट क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ 2 ohms इन पैरेलल. हाउ मेनी? 5 2 ohms. 2 5 times, तो R इक्विवेलेंट होगा 2/5. So this divided by 2/5 is coming out to be 50 है हो गया ऊपर by 2 is 25 एम्पियर. तो मैक्सिमम करंट ये कितना दे सकते हैं? 25 एम्पियर. ये 5 बैटरी जिनका हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस EMF 10 वोल्ट था और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम था, ये मिलके मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं 50 वोल्ट और मैक्सिमम करंट दे सकते हैं 25 एम्पियर. पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी हैव टू कीप देम इन सीरीज, और मैक्सिमम करंट के लिए वी मस्ट कीप देम इन पैरेलल. क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस. क्वेश्चन नंबर 7. प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ V versus I is shown. Find current in circuit when R is 15 ohms. बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. इसके पीछे एक कहानी है, कभी बाद में बता दूंगा. यहाँ पर एक बैटरी है, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इसके क्रॉस में कैपिटल R लगा है. और अगर ये कैपिटल R को बदलते रहेंगे तो ऑब्वियसली करंट बदलेगा. करंट बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट. R को बदलते जाइए, I बदलेगा, V बदलेगा. हर I के लिए देयर विल बी ए V. फॉर एवरी I देयर विल बी ए V. देन वो सारा I और V को लेके हम लोग क्या किए हैं, नीचे ग्राफ बना दिए, I वर्सेस V डायग्राम, है ना. अच्छा, पूछा है ये डायग्राम को देखो और बताओ कि जब कैपिटल R का वैल्यू 15 ओम था तो सर्किट में करंट कितना था. बड़ा खूंखार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचने से पता चल जाता है. क्या आप में से कोई बनाया है इसको? एनीवन ट्राइड? हाँ, कितना हुआ आदित्य? बोलो. नहीं बना सर, समझ में. क्वेश्चन अभी समझ में आया नहीं आया, बनाना तो दूर बात. समझ में आया क्या? यस सर. क्या अभी सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस. थोड़ा हाथ उठाए कितने लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया, आंसर नहीं समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, सबको समझ में आया. तो बोल क्या रहा है यहाँ पे कि एक सर्किट है जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है. E कितना R कितना कोई जानकारी नहीं है. अब ये कैपिटल R को बदलोगे तो करंट तो बदलेगा. अब करंट बदलेगा तो इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बदलेगा. फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपिटल R हम I और V का पेयर स्वीकार करके लिखते हैं. R1 ले लिए, I निकला, V निकला. R2 ले लिए, I निकला, V निकला. तो जो I और V का जो पेयर्स निकले उनको मैं प्लॉट किया हूं यहाँ पे. अब इस प्लॉटिंग को ध्यान से देखो और बताओ कि जब R 15 ओम था तो इसमें करंट कितना था. वेल, नाउ आई गो टू द क्वेश्चन. वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय E माइनस IR, है कि नहीं? ये सबको मालूम है, क्योंकि ये जो करंट जा रहा है और ये V और I में रिलेशन है, V इक्वल टू E माइनस IR. ना हमें E मालूम है ना स्मॉल r मालूम है, लेकिन क्या मालूम है? ग्राफ में देखो, व्हेन I इज 0, V कितना है देखो तो
आई जीरो हुआ, ये आई है, आई जीरो हुआ तो V कितना है 20 वोल्ट। क्या मतलब निकला इसमें से, आई के जगह 0 डालो, V के जगह 20 वोल्ट डालो, तो क्या मिला E इज इक्वल टू 20 वोल्ट मिला क्या। तो EMF ऑफ द बैटरी इज 20 वोल्ट। when V इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे V 0 है, I है 4 एम्पियर, तब I क्या है, I इज 4 एम्पियर। अब I के जगह 4 एम्पियर डालिए, V के जगह 0 डालिए, तो क्या मिला 0 इज इक्वल टू E हमें पता चल चुका है -4R। क्या यहां से हमें R का वैल्यू मिल गया, यस 5 ओम। Once you get E and R, अब और क्या रखा है, everyone can do। What is the current पूछा है कब, when R is equal to 15, करंट क्या होगा, ये तो सबको आता है, E by R plus R, तो it is 20 by 15 plus 5 is equal to 1 एम्पियर। क्या चीजें समझ में आया, है ना मजेदार क्वेश्चन। क्या सबको समझ में आया, ठीक। अगला 5 बैटरीज ईच ऑफ 10 वोल्ट 2 ओम आर इन पैरेलल। 5 बैटरी है, हर एक है 10 वोल्ट ओम का, और वो सारे के सारे पैरेलल में है। रेजिस्टेंस ऑफ 4.6 ओम वाज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी। इंटरेस्टिंग है, 5 बैटरी है, यहाँ पर 5 बैटरी है, और हर एक का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, हर एक का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। 5 सिमिलर बैटरीज आर इन पैरेलल। थोड़ा बना लेते हैं, कितना समय लगता है, थोड़ी खरीद के लाना पड़ता है बैटरी, बैटरी तो यहाँ पर मिल जाता है कॉपी पेस्ट में। ये हो गया बैटरी। नाउ देयर आर 5 बैटरीज, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर ऑल इन पैरेलल, ठीक है। अब ये जो पैरेलली लगे हैं, इनके साथ इनके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस भी लगा है, कितना 4.6 ओम का, 4.6 ओम का रेजिस्टेंस लगा। ये हर एक बैटरी का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा उसका ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, E इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल में कितना होता है, याद है क्या, इनके सब पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट ईएमएफ। हाँ माइक्रोफोन उठा के बोलते, तो इट इज सेम एज E। हम पढ़े सीरीज कनेक्शन में N होता था, पैरेलल में तो E होता था। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, E मतलब कितना है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना होगा, R 5 तो इट इज R by 5, और R का वैल्यू दिया है 2, तो इट इज 2 by 5। So what you find, the equivalent battery has internal resistance 2 by 5 and EMF 10 volt। ये इसका इक्विवेलेंट है, मतलब यहां पर भी अगर हम 4.6 ओम लगाएंगे, जितना करंट यहां जाता था सेम करंट यहां पे जाएगा। क्या बात समझ में आया, तो कितना करंट जाएगा, कैन यू फाइंड आउट द करंट, यस लेट अस ट्राई। थोड़ा कोशिश करते हैं पता करने के लिए कि कितना करंट जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू कितना हुआ, आई इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 by 5 होता है 0.4, so 4.6 plus 0.4 is 10 by 5, that is 2 ampere। हाँ तो I कितना है 2 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता है,
वो नहीं पूछा है कि 4.6 ओम में क्या करंट जा रहा है, वो पूछा होता तो हम बोल देते 2 एम्पियर। लेकिन कुछ पूछा दूसरा, क्या पूछा है, थोड़ा स्पेस बना लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और पता चल चुका है कि ई जो है 10 वोल्ट। अब क्या हो जाएगा इसमें, आप कहोगे कि जो बैटरी कितना करंट दे रहा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी, हर एक बैटरी कितना करंट दे रहा है बताओ। देखो यहाँ पे जो भी करंट आ रहा है सब में से बराबर करंट आ रहा होगा, ये x, क्योंकि सारे सिमिलर बैटरी है ना, सब में बराबर करंट आएगा, तो क्या करंट निकल के आ रहा होगा 5x। वो जो 5x है वही तो हमारा I है, और वो I कितना है 2 एम्पियर। समझ में आया क्या? सो द करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी कितना हो जाएगा 2/5। समझ में आया क्या? करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी विल बी 2/5। इससे पता ये चला if each battery supplies current, if each battery supplies, ये तो current x, then 5x is equal to 2 ampere और x is equal to 0.4 ampere. This is the current supplied by each battery. क्या बात समझ में आया? ज्योतिर्मयी देखो किसी जान में जान आ गया, समझ में आ रहा है? तेरा माइक्रोफोन से कोई आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है आगे। Look at this question. N similar cells, each of EMF E and internal resistance R are connected in series to form a closed loop. Find PD across each cell. N ठो सेल है जो कि सीरीज में है, मतलब किसी एक बैटरी के क्रॉस में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और ये सीरीज में होते हुए क्लोज लूप कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, सीरीज में होते हुए भी क्लोज लूप कर रहे हैं, बढ़िया। तो अगर मैं किसी तरह से इस सर्किट में करंट पता करने की कोशिश करूंगा तो लूप करंट निकालने वाली फॉर्मूला तो सबको मालूम है, इट इज ई लूप बाय आर लूप। ये हम लोग पढ़े हैं सर्किट सॉल्यूशंस पढ़ते वक्त। कोई एक सिंगल लूप मल्टीपल सोर्स केस में करंट निकालने का तरीका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ई लूप मतलब करंट की डायरेक्शन में एक बार घूमो, देखो कि कितना ईएमएफ गेन कर रहे हो। हम अगर करंट की डायरेक्शन में एक बार घूमेंगे, सारे बैटरी में ईएमएफ गेन करेंगे, हर एक का ईएमएफ ई है और देयर आर एन सच सेल्स, सो ई ई ई ई एन टाइम्स घूम के आएंगे तो ईएमएफ गेन करेंगे एनी। और आर लूप टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप्स आर 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 करके है एन टू, तो एन आर, ये हो गया आपका आई लूप। क्या मिल गया? ये ई बाई आर। ठीक है, ये पता चल गया। बताओ कि कोई एक बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब देखना है कि करंट अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है मेरे भाई, तो ये जो बैटरी जिसके क्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ ये जो बैटरी है ये चार्जिंग मोड में है कि डिस्चार्जिंग मोड में है? डिस्चार्जिंग मोड में, क्योंकि करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, निकल रहा है करंट डिस्चार्जिंग मोड में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ई माइनस आई आर। आई तो निकल चुका है, डालो। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो? यस, हुआ था। आदित्य का हो गया था, क्यों आदित्य? यस सर। हाँ, मेरे को कैसे पता चला? एक मुस्कान कि मतलब सक्सेस की पहचान। मैं कितना माइन्यूटली तुम लोग देख रहा हूँ, ये मत सोचो कि सर कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ से पूरा क्लियरली दिखता हूँ। मुझे मालूम नहीं तुम लोग मुझे उतना ही क्लियरली देख पाते हो क्या जितना क्लियरली मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। इट इज ऑन योर सिस्टम। मैं तो यहाँ पर पूरा सिस्टम बना हूँ, एवरीवन। ठीक है, सांस ले रहा है कि नहीं यहाँ से बैठ के पता कर लूंगा। ये क्वेश्चन देखो,
ये 10 वोल्ट 2 ओम का बैटरी है, 20 वोल्ट 5 ओम का बैटरी है। कहो ये फर्स्ट बैटरी है, सेकंड बैटरी, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ आर, आर को बदलते हुए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हिच बैटरी कैन बी मेड जीरो, कौन सा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर सकते हैं। पहले चलो देखते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट ई इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या ये सर्किट को मिलाकर अगर सिंगल बैटरी बनाऊंगा तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा 20 और 10। हम बोले थे ना इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, हाँ ओपन द टर्मिनल्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जब दोनों टर्मिनल खुले हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो 20 प्लस 10, सो इक्विवेलेंट इज कमिंग आउट टू बी 30 वोल्ट। क्या बात समझ में आया। अच्छा अगर E इक्विवेलेंट हुआ 30 वोल्ट तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी R इक्विवेलेंट, किसका, वही ये जो बैटरी दो लगे हैं दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते, ईएमएफ को भगाओ फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स। ईएमएफ को भगा दिए तो बच गया कौन 2 and 5 सीरीज में तो क्या मिलेगा R इक्विवेलेंट इज 7 ओम। अच्छा Imax मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी ड्रॉन, इससे हम मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट कब होगा जब R का वैल्यू 0 हो जाएगा, और वो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या है, यू नो इट इज E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो ये सर्किट से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं 30/7 excuse me, so it is coming out to be 4.414, ठीक है ना। 2/7 is same as 4/14 is 7, ठीक है 4.14 रफली, ठीक है पास है। आप ज्यादा एक्यूरेट में जीते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2/2 हाँ ये 4/4 ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोलो। 4.14 नहीं आ रहा था क्या, 4.15 आएगा, 14 के आसपास, 15 नहीं आएगा, थोड़ा सा कम 4.148 ऐसा सोचो। एनीवे हम कहाँ उलझे हुए, ये पता चल गया मैक्सिमम करंट। तो ये सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, ये समथिंग लाइक दिस 28 आएगा, 4.28 आएगा, राइट। हाँ तो इसमें यहां पर मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है 4/2/7, ठीक है। बोल रहा है कि R को बदलेंगे, बदल के यहाँ पे हम कितना मैक्सिमम करंट कर सकते हैं, ये मतलब जो भी करंट करेंगे वो इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। नाउ थिंक ऑफ नेक्स्ट केस, 10 वोल्ट 2 ohm PD across 10 volt 2 ohm will be 0 if V is equal to E minus IR is equal to 0 or I is equal to E by R and that is equal to 10/2 is 5 ampere। अगर सर्किट में किसी तरह से 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो ये वाला बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन ये सर्किट में तो हम मैक्सिमम करंट ले सकते हैं दिस मच। कैन यू हैव 5 एम्पियर इन दिस सर्किट, कुछ भी छेड़खानी करो, कैपिटल R को कुछ भी कर दो, समझ में आ रहा है। सो यू कैन नॉट हैव 5 एम्पियर, इफ यू 0 भी कर दोगे तो इतना करंट होगा। इसका मतलब कुछ भी करो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट बी मेड 0, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। और सो PD across
made 0, cannot be made 0, or cannot be made 0. आओ ठीक. अच्छा, for 20 volt battery PD will be 0. For 20 volt battery will be 0 if I is equal to, again E भैया 20 वोल्ट बैटरी का EMF था 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था 5 ओम, सो 20/5 4 एम्पियर. 4 एम्पियर करंट अगर होगा सर्किट में तो 20 वोल्ट वाले का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा. क्या ये सर्किट में 4 एम्पियर करंट हो सकता है? यस, इतना तक हो सकता है. तो थोड़ा रेजिस्टेंस 0 कर दोगे तो इतना करंट मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा रख दो करंट कम हो जाएगा. और कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर. क्या बात समझ में आया? सो PD across 20 volt can be made 0. क्या चीजें समझ में आया? आगे ये तो हो गया था. तो यहाँ पर हम लोग ये सारा केस देख लिए, सारा क्वेश्चन देख लिए. अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, या फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. ठीक है, विल गो फॉर एमीटर नाउ. वी शैल सी व्हाट इज एमीटर. ओके.